हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज कर देंगे। और रिवाइज करने का मतलब कि ये जो क्लास जो होगा इसके थ्रू वेक्टर चैप्टर का जितना भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो हर एक प्रॉब्लम अपने आप में कई सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आज हम लोग आते हैं और इस जो जो प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये तीन वेक्टर है ओपी ओ क्यू एंड ओ आर है, जिसकी मैग्नीट्यूड ए है। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हो ना कि मॉडुलस हमने लगाया है, मॉडुलस ऑफ ओपी, मॉडुलस ऑफ ओ क्यू एंड मॉडुलस ऑफ ओ आर, मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज सभी एक है। और आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों वेक्टर के थ्रू जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू को बताओ आप, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कई सारा चीजें आने वाला है। एक जो प्रॉब्लम है ये अपने आप में जो है ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे। तो अब देखो बच्चों क्या है कि ए देख रहा है कि ओपी एंड ओक्यू के बीच में 90 डिग्री है एंड ओ आर जो है वो इस ओपी से 45 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस तीनों वेक्टर को हमारा जो रिजल्टेंट जो आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट जो फाइंड आउट करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो लोगे वो वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओ क्यू है ना, प्लस ओ आर का जो 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 रिजल्टेंट है उसका तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें। एक तो क्या है कि चलो ओपी एंड ओक्यू है, ठीक है ना, ओपी एंड ओक्यू है, तो इन दोनों को पहले कंबाइन कर लो। मतलब ओपी एंड ओक्यू के थ्रू जो भी वेक्टर जो आएगा उसको लिखो, और उस जो वेक्टर जो इस ओपी एंड ओक्यू का जो रिजल्टेंट जो आएगा उसको ओ आर से ये करके कंबाइन कर दो, ठीक है ना। तो जो वेक्टर जो आएगा उसी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब ये देख सकते हो बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि ओपी एंड ओक्यू के बीच में 90 डिग्री एंगल है और मैग्नीट्यूड है जो सेम है। ओके, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसका मैग्नीट्यूड अगर ये दोनों वेक्टर के थ्रू आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो लिख सकते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर जो है वो वेक्टर ओपी एंड ओक्यू के बीच में जो थीटा जो है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 होती है 0 होती है, ठीक है ना। तो सिंपली ये जो आ जाएगा ओपी का होल स्क्वायर प्लस ओक्यू का होल स्क्वायर प्लस 2op एंड ओक्यू cos 90 डिग्री, वो तो आ जाएगा 0, तो उसी को मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसकी जो वैल्यू जो आ जाएगी बेटा वो कितना आएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो देखो यहाँ पे a√2 आ जाएगा, a√2 आ जाएगा। और दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर इक्वल है, तो जो इसका जो जो रिजल्टेंट आएगा ओपी एंड ओक्यू का वो इसके एंगल, ये दोनों का जो एंगल को डिवाइड करने वाला है, मतलब इससे 45 डिग्री का एंगल है जो बनाएगा, करेक्ट ना। इस ओपी से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे ओपी एंड ओक्यू का जो वैल्यू है वो a√2 है एंड ओ आर की वैल्यू कितनी है, ओ आर की जो वैल्यू है वो है जो a है। तो अब हम ए निकालेंगे। देखो तो a जो हुआ हमारा, मतलब a जो मैंने निकाला ये है ओपी एंड ओक्यू का जो वैल्यू है वो है, मान लो कि दिस इज r1 है, ठीक है ना। ओके, तो ए है a√2 है, ठीक है। अब तीसरा जो वेक्टर है ओ आर है, इसकी वैल्यू जो है वो ए है और थीटा जो है कितना डिग्री का एंगल कर रहा है, बना रहा है। अब देखो ओ आर इससे ओपी से 45 डिग्री बना रहा है एंड ए जो फर्स्ट जो रिजल्टेंट आया है ओपी एंड ओक्यू के थ्रू वो भी इससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब ए दोनों के जो हो गया, मतलब R1 एंड ओ आर के बीच में जो जो थीटा आएगा वो अगेन 90 डिग्री आएगा। ओके, तो फाइनल जो रिजल्टेंट जो आएगा मैं लिख सकता हूं ना इसको, दिस वन r1 का होल स्क्वायर प्लस ओ आर का होल स्क्वायर, करेक्ट ना, ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों ये देखो कि ओ r1 की वैल्यू कितनी है, a√2 का स्क्वायर है प्लस ओ आर की वैल्यू जो है वो r स्क्वायर है, करेक्ट ना। तो अब ये देखो कि कितना वैल्यू आ गया है, यहाँ पे 2r स्क्वायर है, यहाँ पे 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी को हम लिख देंगे r√3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसी चीज में ए पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट है, मतलब r का कहने का मतलब r नहीं बल्कि a है, ठीक है ना। तो a है, ओके करेक्ट है, a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे r के जगह आप a लिख दो, ठीक है ना, a है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू जो आ जाएगी √ओवर जो x की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आएगा, ए होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या क्या चीजें जो को सीखा, एक तो कि
ये जो है ना यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना सीखा, और इसी प्रॉब्लम को अगर ऐसे चाहो कि इस जो है ना यहाँ पे ओ आर जो है इसको अगर आप रिजॉल्व कर दो, ठीक है ना, इसको इस तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसी जो प्रॉब्लम को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कैसे और सिंपली वे में बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम आपने देखा कि कैसे जो है ना रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर के हेल्प से प्रॉब्लम को बनाया। अभी हम इसी इसी जो 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 क्वेश्चन है इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज कर करके प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो अभी देखो कि ऐसा हम करते हैं कि ए वाला जो वेक्टर है ओ आर जो वेक्टर है ना, ए वाला ओ आर वेक्टर है ना, ओ आर है एंड दिस इज द ओपी है एंड दिस वन इज द ओ क्यू है। ओके, तो ओ आर वेक्टर को हम ओपी वाले लाइन के थ्रू इस पे हम एक इसको रिजॉल्व हमने किया। तो ए 45 डिग्री एंगल है तो इधर आ जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा, करेक्ट ना। तो ए कॉस 45 डिग्री इस ओर आएगा, ठीक है ना। तो ए कॉस 45 डिग्री, ए कॉस 45 डिग्री का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो ए बाई रूट 2 होगी, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ए वाला ओ है एंड दिस वन इज द ए है ओपी एंड ओपी प्लस ए आ जाएगा ओ आर का रूट 2, ठीक है ना। ओके, इट मीन्स है कि इसका भी मैग्नीट्यूड ओपी का मैग्नीट्यूड ए है एंड ओ आर का ए वाला कॉस कंपोनेंट मतलब ए बाई रूट 2 ऐसे आ गया। अब इस ओर देखो कि यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू ए है और इसका ए कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बाई रूट 2 ऐसे आ जाएगा। तो अब देखो कि ए वेक्टर ए एंड वेक्टर दिस ए बाई रूट 2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये दोनों जो है वो ए एंड ए बाई रूट 2 जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो मतलब ऐसा हुआ कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जो है वो फाइनली कितना आ गया, ए बाई रूट 2 आ गया है, ठीक है ना। एंड ए वाला डायरेक्शन में जो है वो ए माइनस ए बाई रूट 2 आ गया है, ए बाई रूट 2 आ गया, ठीक है ना। ये दो वेक्टर है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, करेक्ट। तो इसके बीच में जो होगा वो अब एक जो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस ढंग से आएगा, ठीक है ना। तो इसकी हमें मैग्नीट्यूड ही तो पूछ रहा है ना। तो ए इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो अंडर रूट इसका होल स्क्वायर कर दो, ए प्लस ए बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए बाई रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। तो अब ऐसा हम इसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ना, तो 2 ए स्क्वायर बाई रूट 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 ए स्क्वायर बाई रूट 2। तो ए वाला कैंसिल हुआ, ठीक है ना। तो अभी देखो कि कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब कि ए आ गया है 3 ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो आ गई ए रूट 3 आ गया। तो इसमें जो ये जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। तो अब ये जो सेकंड जो प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है इसमें ये पूछ रहा है कि वेक्टर p दिया हुआ है एंड वेक्टर q दिया हुआ है और ये दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे m की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम ये करेंगे बनाएंगे बच्चों, ये देखो कि ये दोनों वेक्टर का हमें थीटा डिग्री ए निकालना है, तो दोनों वेक्टर का एंगल कितना है, ओके वो हमें दिया हुआ, इसके हेल्प से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखो कि दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो बेटर है कि ये वेक्टर को जो है ना डॉट प्रोडक्ट ले लो। दोनों वेक्टर का जो है p डॉट q इज इक्वल टू जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q cos थीटा है, ठीक है ना। ऐसे ले लेंगे, मतलब थीटा जो है वो ये दोनों वेक्टर p एंड q के बीच का एंगल है, ओके, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ए वाला टर्म जो है वो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब p डॉट q निकालना है, तो ऐसे कर लो कि यहाँ पे वेक्टर i है एंड वेक्टर 2m वेक्टर j m वेक्टर k डॉट वेक्टर q है ना, तो 4i माइनस 2j प्लस m k है, जैसे 0 है,
ओके, तो इसके हेल्प से अब ए निकाल लेंगे हम। अब देखो कि यहाँ पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ओके, इट मीन्स ए होगा कि यहाँ पे देखो डॉट वाले में होता क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़े हैं हम लोग, इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा। तो जहाँ पे इट मीन्स है कि जो सिमिलर टाइप का वेक्टर मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू बेटा 1 होगा, या फिर आई माइनस सॉरी आई डॉट माइनस आई इज इक्वल टू -1 होगा। मतलब ठीक है ना, थीटा मतलब कॉस थीटा कॉस जीरो जो होता है वो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 होती है, एंड कॉस 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो परपेंडिकुलर वाले जो एक्सिस है मतलब कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, या जे डॉट के इज इक्वल टू सब के सब जो होंगे टर्म जो होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है ना, बिकॉज दैट दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है जो बन रहा है। तो ठीक है, तो सिंपली ये होता है कि हम इसे आई वाले को आई के साथ ही केवल रिलेशनशिप को रखें, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो कि क्रॉस वाले में क्या होता है कि जो सिमिलर है मतलब आई क्रॉस आई वहां पे जीरो हो जाता है, जे क्रॉस जे वहां पे टर्म जो है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज दैट साइन जीरो जीरो और साइन 180 डिग्री भी जीरो ही होता है। वहां पे जो होता है वो आई से जे के बीच में ए बनेगा, रिलेशनशिप होगा आई का के साथ बनेगा, लेकिन आई का आई के साथ जीरो हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डॉट वाले में सिमिलर वाले के साथ जो है ना रिलेशनशिप फॉर्म होगा, और इसके साथ जो है वो कंप्लीटली जीरो होगा, मतलब आई डॉट जे जीरो आई डॉट के विल बी जीरो, ठीक है ना ऐसे। ओके, तो यहाँ पे आप लिखो 4 लिखो, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि ए वाला जो है वो जे टू जे बना दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एम आ जाएगा, ठीक है ना, देख रहे हो ना। ओके 4 एम आएगा। ओके, और ए जो होगा वो ए टर्म जीरो, इसके साथ भी जीरो। ओके, अब इसके साथ बना दो, ठीक है ना, तो दैट विल बी द एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म जो है वो जीरो आ गया है। ओके करेक्ट। अब ये देखो कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ रहा है, एम स्क्वायर -4m + 4 इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को आप इसे m-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ए m-2 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स m की जो वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो इसमें हमने दो वेक्टर का कैसे डॉट प्रोडक्ट से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू जीरो था। कभी कभी क्या होता है कि दो वेक्टर जो है ना दिया हुआ रहेगा उसका मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो तो हम लोग निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, अंडर रूट इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर करके निकाल लेंगे। अगर थीटा ही पूछ देगा तो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना इसी फॉर्मूला को यूज कर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू जो आ गई है वो एम की वैल्यू 2 हुई। ओके, देखो कि वेक्टर ए को बोल रहा है कि वेक्टर बी से सबट्रैक्ट है जो किया गया है। ओके, तो अब वो जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 2j वेक्टर आ रहा है, मतलब कि वेक्टर बी इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम सॉरी दिस वेक्टर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, तो इट मींस वेक्टर ए है। ओके, और इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है 2j वेक्टर आया है, ठीक है ना, ऐसा है। तो अब ये देखो कि वेक्टर बी हमें मालूम नहीं है। ओके, तो वेक्टर बी जो है ना मालूम नहीं है, और इसकी जो है तो आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, करेक्ट ना। तो इससे हम ए निकालें कि वेक्टर बी ऐसा मान लो कि वेक्टर बी ए है, एंड माइनस वेक्टर ए जो है वो 2i 3j + 2 के वेक्टर है, एंड दिस इज द 2j वेक्टर आ गया है, ठीक है ना, ऐसा है ना। वेक्टर बी दिस वेक्टर है सबट्रैक्टेड फ्रॉम द वेक्टर बी। ओके, तो वेक्टर बी को हमने मान लिया कि दिस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 2 है। तो अब इसी चीज को ऐसे कर दो कि वेक्टर बी जो आ गया है वो कितना आ गया, पूरे टर्म को इस तरफ लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। तो 2j है + 2i + 3j + 2k आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वन इज द आई है बेटा 2i है, एंड 5j है 2 के वेक्टर है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, इसके कॉफिशिएंट को आपको ये करना है, स्क्वायर करना है, और उसका रूट निकाल लेना है। तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4
प्लस 25 प्लस 20 प्लस 4 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा, इसमें से होने वाला है 33 होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका जो b का मैग्नीट्यूड जो होगा वो रूट ओवर 33 है। ओके, और ये एक जो प्रॉब्लम था जिसमें जिसमें ये था कि इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली दिए गए ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, तो बच्चों को इस जो क्वेश्चन में इन फैक्टों से बोनस भी मिला था बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने ये सीखा कि वेक्टर को कैसे एडिशन किया जाता है, फिर उसका मैग्नीट्यूड को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। में हम लोग देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि वेक्टर p है एंड वेक्टर q ऐसा दिया हुआ, एंड वेक्टर p एंड q का जो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज द p क्रॉस q का यूनिट वेक्टर जो है ना वो a है, ठीक है ना। इसमें आपको 1/x की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो हमने क्या किया कि वेक्टर p ऐसा है, वेक्टर q a है, ओके ना, उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि i से j वाले को करो, j से i वाले को k से करो, फिर j वाले को i से एंड j वाले को k से करो, बिकॉज दैट i क्रॉस i जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। j क्रॉस j जो होगा वो 0 होगा, k क्रॉस k जो होगा वो 0 होगा। तो a आ रहा है, ठीक है ना। तो इस ढंग से हमने इसी को लिखा, ठीक है ना। अब देखो कि इसका हमें a निकालना है कि इसका a तो वेक्टर p क्रॉस q है ना, ठीक है ना। तो अब इसे यूनिट वेक्टर a निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? तो यूनिट वेक्टर का कहने का मतलब हुआ कि इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड आप कर देते हो, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड a होगा 1/4 होगा, 1/4, एंड इसके जो कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर दो, तो 3 रूट ओवर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस a जो आ जाएगा वो 4 रूट 3 है ना, 4 इंटू 3 आ जाएगा, 4 इंटू 3 इट मीन्स आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इट मीन्स 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी चीज को आप 1/2 रूट ओवर 3 i प्लस जे वेक्टर माइनस 2 रूट 3 के वेक्टर है। अब यहाँ पे देखो कि 1/4 है एंड दिस वन इज 16 है, दिस वन इज 16 इट मीन्स ये आ गया, कितना आ गया, इसी को आप कर दो 16 कर दो, तो 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 1/2, इट मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो 2 है, ठीक है ना। तो अब जो फाइनली जो आ जाएगा 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 2 मतलब इट मीन्स 1/4 रूट ओवर 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 रूट 3 के कैप है, ठीक है ना। तो ये जो x की जो वैल्यू होगी बेटा 4 होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके फाइन।